घने जंगल के बीच एक छोटा और पुराना घोंसला था। उस घोंसले में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू दिन रात दाने की तलाश में भटकता था, पर गरीबी ने जैसे उनका पीछा न छोड़ने की कसम खा ली थी। पता नहीं भगवान ने कौन से काले पेन से मेरी किस्मत लिखी है। जब देखो तब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मैं तो इस धरती पर जैसे नाखुश मन से आया हूँ। वही रानो चिड़िया अपने घोंसले के एक कोने में बैठे हुए टुन्नू का इंतजार कर रही थी। ना तो मैं रानो की छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर पाता हूँ और ना ही बच्चों की खुशियों का ख्याल रख पाता हूँ। समझ में नहीं आता मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत। टुन्नू रोज अपनी किस्मत और खुद को कोसा करता था। वो अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका था कि उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी। शाम का वक्त, सूरज डूब चुका है। शाम को जब टुन्नू थका हारा घोंसले लौटता है तो रानो चिड़िया उससे बात करने आती है। सुनिए, आज रात का खाना तो बन गया, पर कल सुबह के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। आपको कहते कहते लगभग एक हफ्ता निकल गया। क्या तुम्हें लगता है मुझे बहुत शौक है तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने का? मैं मजबूर हूँ रानो, मेरे पास नया दाना खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं है। मैं भी तो परेशान हो गई हूँ ऐसा जीवन जीते जीते। अगर आपके सिर पर इतनी ही गरीबी थी तो शादी क्यों की? बच्चों की जिम्मेदारी उठाना अगर आपके बस की बात नहीं थी तो बस बहुत हो गया। अगर तुम ऐसी बुरी स्थिति में मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो तुम अपने मायके जा सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का मतलब होता है कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने साथी का साथ दे, पर तुम तो मुझे सिर्फ ताने ही देती रहती हो। तो क्या करूं? मैं भी इंसान हूं। ना तो आप हमें एक अच्छा जीवन दे सकते हैं और ना ही हमारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बेकार है आपसे कुछ कहना। मैं तो जा रही हूँ सोने। रानो अपने बच्चों के पास जाकर सो जाती है। सुबह के पक्षियों की आवाजें, खेत में हल्की हवा। अगली सुबह दुखी मन से टुन्नू चिड़ा फिर से दाने की तलाश में जंगल की ओर उड़ता है। तभी टुन्नू की नजर एक अजीब चीज पर जाती है। खेत में उग रही हरी मिर्चों के बीच एक मिर्च बहुत ज्यादा चमक रही थी। दिन की रोशनी में भी उसकी चमक टुन्नू की आंखों को चौंधिया रही थी। अरे, ये हरी मिर्च इतनी चमक क्यों रही है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गईं? और ये क्या? ये तो आम मिर्च के मुकाबले काफी बड़ी भी है। टुन्नू धीरे से उस मिर्च के पास जाता है। आज तक तो कभी मेरे खेत में ऐसी मिर्च नहीं उगी। आखिर ये सब क्या है? टुन्नू उस चमकती हुई मिर्च को अपने हाथ में लेता है और उसके छूते ही मिर्च से तेज रोशनी निकलती है। एक तेज और जादुई आवाज, जैसा कोई चमत्कार हो रहा हो। मिर्च से एक खूबसूरत परी बाहर निकल आती है। परी को देखकर टुन्नू डर से थोड़ा पीछे हो जाता है। बताओ टुन्नू, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। परी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक जादुई हरी मिर्च हूँ। जरूरत पड़ने पर ही मैं पक्षी को अपना असली रूप दिखाती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें परेशान देख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जब भगवान मेरी मदद नहीं कर पाए तो तुम मेरी मदद क्या करोगी? तुम एक बार अपनी इच्छा मुझे बताकर तो देखो। ठीक है, अगर तुम सच में मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अब अपना गरीबी वाला जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे अमीर बनना है। मेरे पास धन दौलत, मोती और सबसे ऊंचा घोंसला हो। मैं ये चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें अभी अमीर बना देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। क्या वादा? तुम कभी भी अपनी अमीरी और धन दौलत को लेकर घमंड और अहंकार नहीं करोगे। हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले गरीब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करोगे। कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अमीर बनने के बाद मैं कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा और कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं करूँगा। जादुई हरी मिर्च परी धीरे से मुस्कुराती है और एक तेज रोशनी टुन्नू चिड़ा पर डालती है। परी ने टुन्नू के कहने पर उसे अमीर बना दिया। उसका छोटा घोंसला अब एक शानदार मोतियों से जड़ा हुआ महल बन चुका था। उसके पास धन दौलत
और हर वो चीज थी जिसका उसने सपना देखा था। टुन्नू, ये क्या हो गया? हम कहाँ आ गए? रानो, हम कहीं नहीं आए, हम यही हैं। ये हमारा नया घोंसला है। वो जादुई परी, उसने अपना वादा पूरा किया। देखो। मैं तो बेकार में ही आपको ताने सुनाती थी। मुझे लगा था आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर आप तो सच में बड़े ही किस्मत वाले निकले। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि किसी को परी या जादुई मिर्च मिलती है। कुछ दिन बाद अमीर होते ही टुन्नू चिड़ा ने परी से किया हुआ वादा पूरी तरह से भूल दिया। उसके मन की सारी गरीबी और बेबसी अब घमंड और अहंकार के भाव में बदल चुकी थी। टुन्नू अब महल के बाहर आता है और नीचे जंगल के छोटे घोंसलों को देखता है। देखो इन गरीब पक्षियों को, अभी भी तिनकों के घोंसलों में रह रहे हैं। ये लोग तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इनमें वो किस्मत ही नहीं है जो मुझ में है। चलो टुन्नू, अंदर आओ। मुझे तुम्हारे लिए नए दाने तैयार करने हैं। आज हम अच्छा खाना खाएंगे। हाँ रानो, मैं आ रहा हूँ, पर अब मैं अच्छा खाना नहीं, राजाओं वाला खाना खाऊंगा। तुम अब से मुझे मालिक या राजा बुलाया करो। ठीक है राजा। टुन्नू की अमीरी की खबर जंगल में तेजी से फैल चुकी थी। सभी पक्षी हैरान थे कि कल का गरीब टुन्नू आज इतना अमीर कैसे हो गया। टुन्नू की तरह ही उसके पुराने दोस्त चिंटू चिड़ा ने भी जब ये सुना तो उसने सोचा कि अब उसे मदद मिल सकती है। टुन्नू, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, मुझे तेरी जरूरत है दोस्त। क्या बात है चिंटू, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा है? अरे नहीं टुन्नू, ऐसी कोई बात नहीं। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम आराम कर रहे होगे। वो दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ दोस्त। अरे अब तू परेशान है तो मैं क्या करूँ? मैं क्या किसी की दुकान खोल कर बैठा हूँ? टुन्नू, मुझे तेरी मदद चाहिए दोस्त। घर में बहुत आर्थिक तंगी चल रही है। भगवान के लिए अपने दोस्त की मदद कर दे। एहसान? अरे पर मुझे तेरी कोई मदद नहीं करनी और ना तुझ पर कोई एहसान करना है, इसलिए तू किसी और का दरवाजा खटखटा। यहाँ तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। टुन्नू ने अपने दोस्त चिंटू की न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि उसकी जरूरत को भी ठुकरा दिया। उसने परी से किया हुआ पहला वादा पूरी तरह से तोड़ दिया था। टुन्नू चिड़ा अब एक आम पक्षी नहीं था। उसने अपने लिए एक खास तेज दौड़ने वाला रथ बनवा लिया था।